राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज हम माघ महात्म्य का भाग 8 श्रवण करेंगे। ओम गण गणपते नमः। माघ मास के स्नान से सुव्रत ब्राह्मण को दिव्य लोक की प्राप्ति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन करता हूँ। नर्मदा के तट पर ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ एक गांव था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गो, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। न वे कुछ दान करते थे, न वे कुछ अपना खाना खाते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। अब वे उठने और कहीं आने जाने में भी असमर्थ हो गए। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। यह मेरु पर्वत के समान असख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति सुंदर एवं महीन वस्त्र कभी अर्पण नहीं किए। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त मंत्र का जाप कभी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन नहीं किया। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा भी नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान भी कभी नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई भी वस्तु ब्राह्मणों को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी नहीं की। गौओं को कभी ग्रास नहीं दिया। गौओं के शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को भी गोलोक में सुख देने वाली माना गया है। मैंने कभी गौ की सेवा नहीं की। कभी भी याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी भी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के चरणामृत को न तो कभी पिया और न ही मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को उपवास नहीं किया। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूं। ये वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया, ओहो, मेरी समझ में आ गया। एक बार मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था।
मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। उस समय किसी ब्राह्मण ने मुझे एक आधा श्लोक सुनाया था कि माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाला मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। पुराणों से मैंने श्लोक को सुना है, यह बहुत ही प्रामाणिक है। अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए, जिससे मुझे अपने राह खर्च मिल जाएगा परलोक जाने का। और जो मैंने पूरी अपनी जिंदगी में जो मैंने तप और दान नहीं किया है, उसके अलावा भी मैं बैकुंठ को जा सकूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुवर्त ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की शक्ति उनमें न रही, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके थे। परंतु वे 10वें दिन भी किसी तरह नर्मदा जी पे गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुवर्त उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इस प्रकार आपने देखा कि माघ स्नान की कैसी अद्भुत महिमा है। इन ब्राह्मण ने पूरी जिंदगी कोई भी दान या तप नहीं किया था, परंतु सिर्फ 10 दिन का स्नान से माघ मास के उनको श्री विष्णु धाम में उनको श्री विष्णु जी का आशीर्वाद मिला और वे विमान से स्वर्गलोक में चले गए। इस प्रकार अपना ये जो माघ महात्म्य के भाग थे, यह आज संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये कथा अनुपम लगी होगी। अगर आप सबने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।